किसी भी अनजान नदी और तालाब के पास कभी मत जाना, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही 3 बंदे थे जिनका नाम था, एक का नाम था सनी, एक का नाम था रविंद्र और एक का नाम था अंकित। ये तीनों बहुत ही जिगरी यार थे। तीनों अच्छे, खुशदिल और तीनों मस्त घूमते रहते थे। इनका काम क्या था? बस मौज में ज़िंदगी काटना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसे ही सनी के मन में आया कि चलो आज नदी में घूम आते हैं। ऐसे ही घूमने का प्लान बना तो पहले अंकित मना कर रहा था, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो रविंद्र बोला चल भाई चलते हैं, गर्मी बहुत है, चलो वहीं नहा भी लेंगे, कुछ मौज काट लेंगे। तो अंकित भी ऐसे ही मान गया। तो अंकित भी जाने के लिए तैयार है। फिर ये तीनों लोगों के पास बाइक तो थी, तो तीनों लोग अपनी अपनी बाइक लेके पहुंचे नदी के पास। तो तीनों लोगों ने मस्त नहाया, 2-2.5 घंटे के समथिंग नहाया होगा। फिर इसके बाद अंकित बोला चलो मछली पकड़ लेते हैं। इन्होंने तो फिर अंकित ने मछलियाँ पकड़ी और सनी और रविंद्र उसके पास बैठे रहे। ऐसे ही बैठे बैठे समय हो गया, समथिंग हो गए होंगे 6:30 या 7 का समय हो गया होगा, 7:30 का समय हो गया होगा। तो फिर सनी ने बोला कि चलो घर चलते हैं, और रविंद्र भी बोला कि हाँ चलो घर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बहुत टाइम हो जाएगा घर जाते जाते। अंकित बोला कि मैं 5-10 मिनट अभी और बैठ के मछलियाँ पकड़ूंगा, इसके बाद मैं घर जाऊंगा, तुम लोग निकलो क्योंकि तुम लोगों का घर थोड़ा दूर है। तो फिर सनी ने रविंद्र को साथ में लिया और वो दोनों ने अपनी बाइक उठाई तो सीधा घर निकल गए। अब घर निकलने के बाद रात के 10 बज गए होंगे। 10 बजे के समथिंग अंकित के पापा का कॉल आया कि सनी, अंकित तुम्हारे पास है क्या? तो सनी बोला कि अंकित घर नहीं आया अंकल जी। तो अंकित के पापा बोलते हैं नहीं, अभी अंकित तो घर नहीं आया है। ऐसे ही फिर पूछने के बाद सनी का दिमाग खराब। अब उसने अंकित के पापा से बोला अंकल जी मैं देखता हूँ, शायद वो रविंद्र के पास ना हो, फिर मैं आपको कॉल करके बताऊँगा। तो उसके पापा ने कॉल काट दिया। फिर सनी ने कॉल किया रविंद्र के पास। तो रविंद्र के पास को कॉल किया और रविंद्र से पूछा क्या अंकित तेरे पास है? तो रविंद्र बोलता है नहीं भाई, मेरे पास तो अंकित नहीं है, वो तो वहीं नदी के पास अपन दोनों छोड़ के आए थे, क्योंकि अपन दोनों तो साथ ही आए थे। तो सनी भी बोलता है हाँ भाई आए तो साथ में ही थे, तो फिर ये अंकित कहाँ रह गया? तो दोनों दोस्तों का दिमाग खराब। तो सनी अपने घर से निकला अपनी बाइक पे और रविंद्र को भी अपने साथ बिठाया और चला गया सीधा नदी के पास। जैसे ही नदी के पास वो दोनों लोग पहुँचे तो अंकित को देखा, पहले तो वो दिखा ही नहीं। नदी के किनारे वाले जो जंगल था ना, वहाँ पे अंकित बेहोश पड़ा था। अब उसको उठाने की कोशिश की लेकिन अंकित तो उठ नहीं रहा था। तो दोनों दोस्तों ने उठाया उसे और गाड़ी के बीचों बीच बिठाला और उसके बाद सीधा गाड़ी चलाकर सीधे सनी के घर लेके आए। सनी के घर लेके आया, कुछ देर लिटाया तो उसके पापा से कह दिया कि हाँ अंकित हमारे पास है, और उसको अपने घर पे लिटा लिया है, वो अभी नहीं आ पाएगा, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही उनके पापा को झूठ बोल दिया सनी ने। अब उससे कम से कम रात के 2 बज गए होंगे। जब अंकित उठा तो उससे पूछा क्या भाई वहाँ क्यों पड़ा था? तो अंकित बोलता था काम मुझे तो कुछ याद नहीं, जंगल के पास एक परछाई सी मुझे दिखी थी, बस मुझे इतना ही याद है, इसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। बोलूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग गई हो तो भाई एक्सपीरियंस कम है लेकिन कोशिश बहुत करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो वीडियो ख़त्म करता हूँ।